जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो हम 10th का मैथ कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका साइंस ग्रुप का मैथ है। तो उसके 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो तक। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो 6 में आप देखें तो कहता जी मंदरजा झेल मवाद। मवाद क्या है? ये जो भी डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मवाद के, इसको हम मवाद बोल देते हैं। तो कहता जी किसी स्कूल के बच्चों की उम्र को जाहिर कर रहा है, बिला वास्ता और बिल मुखसिर तरीके के साथ फर्जी औसत लेकर साबी औसत मालूम करें। तो उसने हमें इशारा दे दिया कि ए इज इक्वल टू 8 ले लें। तो ए हम लेते हैं जो ज्यूम्ड वैल्यू होती है, फर्जी कीमत। उसने कहा जी 8 आपने रख लेनी है, और साथ कह रहा है कि अकलीदसी औसत और हम आहंग औसत भी मालूम करें। तो 3 चीज़ें हमने निकालनी हैं। एक हिसाबी औसत, उसमें भी 2 मेथड हैं, बिला वास्ता यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और फिर हमने क्या करना है, अकलीदसी औसत और हम आहंग औसत भी मालूम करनी है। इंग्लिश मीडियम में अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन, कि ये जो डाटा है ये बच्चों की एज का है। इन अ स्कूल की कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। तो कहता जी अरिथमेटिक मीन फाइंड करें दोनों तरीकों से, एक डायरेक्ट से भी शॉर्टकट से भी। टेकिंग एनी प्रोविजनल मीन, यानी कि कोई फर्जी मीन लेकर वो उसने फिर कहा जी ए रख लें, 8 रख लें। आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन, यानी 3 चीज़ें मालूम करनी है। अरिथमेटिक मीन दोनों मेथड से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। फिर आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। जी अब हम आगे देखते हैं अपने डाटा को। तो डाटा की तरफ आएँ तो ये क्लास लिमिट्स दी गई हैं, जमाती हदूद, जिनको हम उर्दू में कहते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी है या तादाद हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ से ज़ाहिर करते हैं। अब देखें तो क्लासेस हमारे पास आ गई, 4 से 6 तक हैं, यानी इसमें 4, 5, 6। इसी तरह 7 से 9 तक, 7, 8, 9, यानी ये क्लासेस हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। अब जब भी ग्रुप डाटा हमने देखना है, हमने अब पहले डायरेक्ट मेथड से या बिला वास्ता तरीके से हमने अरिथमेटिक मीन या हिसाबी औसत मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फार्मूला लिख लेंगे। जैसे मैंने इधर फार्मूला लिख दिया है, एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार का मतलब अरिथमेटिक मीन या हिसाबी औसत, इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा का मतलब टोटल होता है। हम पहले सिग्मा एफ ढूंढ के नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे सिग्मा एफ क्या है, एफ का टोटल। तो एफ आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है, इसका टोटल ले लें। 20, 10, 30, 43 और 7 डालें तो ये आपके पास आ गया जी 50। तो मैंने क्या किया जी, मैंने सिग्मा एफ की जगह पे इसकी वैल्यू डाल दी। कितनी डाल दी? 50। अब ऊपर हमें एक वैल्यू चाहिए सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का टोटल। जब वो मैं इधर लिखूंगा फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब एफ एक्स के लिए मुझे एफ और एक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका मैंने टोटल लेना है। तो एफ तो मेरे पास क्वेश्चन में है फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक्स नहीं है। एक्स मुझे फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखें कैसे करते हैं हम। मैंने यहाँ पे एक्स लिखा। एक्स को हम जो है वो मिड पॉइंट्स भी कहते हैं, दरमियानी कीमत भी कहते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड, 6 और 4 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें 5, 9 और 7 16, इसको 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 8। फिर 12 और 10 22, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 11। फिर 15 और 13 को प्लस करें 28, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 14। तो ये मेरे पास x की वैल्यूज आ गई जी। अब मेरा फार्मूला कहता है कि पहले f और x को मल्टीप्लाई करें। तो मैं f और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं एक और कॉलम बना देता हूँ fx। इसका मतलब है इसमें वो वैल्यूज आएंगी जो f और x को मल्टीप्लाई करके मैं लिखूंगा। देखें x की पहली वैल्यू 5 है, f की 10 है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। 10 5 जार 50। इसी तरह इन दोनों को 28 जार 160। इसी तरह इन दोनों को 13 11 जार 143। फिर इसी तरह इन दोनों को 14 7 जार 98। अब मुझे एफ एक्स तो मैंने बना लिया, लेकिन मुझे फार्मूला में इसका टोटल चाहिए, यानी कि सिग्मा चाहिए। तो वो मेरे पास, अगर मैं इसको टोटल करता हूँ कैलकुलेटर से, 451 आ रहा है। कितना आ रहा है? 451। अब ये मैं वैल्यू उठाता हूँ, ये मेरे पास आ गया जी सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का टोटल। अब मैं इसको उठा के फार्मूला में पुट करता हूँ।
ये मेरे पास फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स यानी 451। तो एक्स बार इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मेरे पास आ गई, 451 को जब मैं डिवाइड करूँगा 50 से तो मेरे पास आंसर आता है 9.02। तो ये मेरे पास अरिथमेटिक मीन आ गया जी डायरेक्ट मेथड के साथ। अब हम इसी को कैलकुलेट करेंगे सेम क्वेश्चन को मेथड चेंज करके, शॉर्टकट मेथड या मुख्तसर तरीका से। बाकी सारा कुछ एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको हम कैलकुलेट करते हैं इस मेथड से, तो करके देख लें। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, फार्मूला लिखना है सबसे पहले। तो मैं फार्मूला नीचे इधर लिख देता हूँ, एक्स बार यानी साबी औसत इज इक्वल टू, ग्रुप डाटा हमें ग्रुप नज़र आ रहा है, ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। इस तरीके से हमने करना है। तो अब इसमें हमें वैल्यूज़ चाहिए जी 3, ए की चाहिए, सिग्मा एफ डी की चाहिए और सिग्मा एफ की चाहिए। मैं अपनी अपनी जगह पे इनको वैल्यूज़ को रखूँगा इनकी जगह पे, और साथ फिर कैलकुलेटर से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वही मेथड सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ सेम वही है क्वेश्चन, तो हमने वो निकाला था। यहाँ पे देखें तो 50, अगर इनको हम प्लस कर लें तो ये सिग्मा एफ की वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 50 था, यहाँ पे प्लस कर लें फिर सेम है। 13 7 20 20 40 और 10 50, ये मेरे पास आ गया जी सिग्मा एफ। तो मैंने इस सिग्मा एफ की जगह फार्मूले में डाल दिया 50, क्योंकि 50 मेरे पास आ रहा है। अब ए एज्यूम्ड वैल्यू, अगर आप ये यहाँ पे गौर करें क्वेश्चन में, तो वो कहता है जी ए आपने 8 ले लेना है। तो मैं यहाँ पे अब ए की जगह 8 लिख देता हूँ, ये मैंने 8 लिख दिया। अब मुझे आगे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला सिग्मा एफ डी, यानी एफ को डी से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका टोटल देना है। तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू आएगी, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो अब एफ तो मेरे पास है, ये देखें फ्रीक्वेंसी का कॉलम, डी नहीं है, तो डी हमारे पास होता है एक्स माइनस ए। डी का फार्मूला क्या है, एक्स माइनस ए। तो उसके लिए हमें x भी चाहिए, लेकिन x नहीं है। सबसे पहले हम x निकालते हैं। तो x निकालेंगे कैसे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड, 6 और 4 10, 2 पे डिवाइड करें तो 5, ये 8, दोनों को प्लस करते जाएं, 2 पे डिवाइड करते जाएं 11, और ये आपका आ गया 14। पहले हमने निकाली है वैल्यूज, लास्ट पार्ट में भी x आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने इस x से d बनाना है। d का फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है x माइनस ए। कि आप क्या करें, x की वैल्यूज में से a को माइनस करते जाएं। 5 माइनस a हमने 8 रखा था, तो 8 आ गया जी, ये -3 आ गया। 5 माइनस 8, इसमें से भी 8 माइनस करें, ये x है, x की वैल्यू उसमें से 8, a की वैल्यू माइनस करेंगे तो 0। ये x है, उसमें से a की वैल्यू 8 माइनस करेंगे तो 3। ये x की वैल्यू है, उसमें से a की वैल्यू 8 माइनस करेंगे तो 6। अब ये जितनी वैल्यूज हैं -3 0 3 6, तो ये d आ गया जी हमारे पास। अब d की भी वैल्यूज हैं, f की भी वैल्यूज हैं। अब एफ डी बन सकता है कि f और d को मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ एफ डी का। अब देखें, ये f की वैल्यू, ये d की, 10 3 are 30 माइनस 30, फिर ये 20 0 0, 13 को 3 से, 13 3 are 39। देखें f और d की वैल्यूज़ के मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, तो एफ डी बनता जा रहा है। फिर ये f की वैल्यू और ये d की, 7 6 are 42। अब एफ डी को हमने प्लस करना है, तो ये आ जाएगा जी सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू, वो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ जाता है जी 51। कैसे, -30 प्लस 0 0 लिखें चाहे ना लिखें, प्लस 39 और प्लस 42, तो आपके पास आ गया जी 51। ये 51 मैंने यहाँ पे रख दिया, सिग्मा एफ डी की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये आपके पास आ गया 8 प्लस, अब 51 को आप डिवाइड करेंगे 50 के साथ, तो ये आपके पास कितना आता है जी 1.02। तो अब आप इन दोनों को प्लस कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाता है 9.02। अब अगर आप गौर करें तो हमने ये इनडायरेक्ट मेथड से किया है,
तो आंसर आ गया जी 9.02। पहले हमने किससे किया था, डायरेक्ट मेथड से, उसका भी आंसर आया था 9.02। तो एक क्वेश्चन को हमने दो मुख्तलिफ तरीक़ों से किया लेकिन उसका आंसर सेम है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 की अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया। अब आगे दो चीज़ें उसने और पूछी हैं, ज्योमेट्रिक या अकलीदसी औसत और हार्मोनिक या हम आहंग औसत। वो हम पहले उनकी डेफिनेशंस को 2 मिनट देख लेते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन या अकलीदसी औसत क्या होता है, इज़ द पॉजिटिव रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू x1 x2 x3 xn। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपके पास, x1 है, x2 है, x3 है, xn तक हमने जाना है। तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको अगर हम n कह लें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है कि इज़ द nth पॉजिटिव रूट, कि जितनी भी वैल्यूज़ n होंगी तो वो nth पॉजिटिव रूट हम उसका ले लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके। कैसे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो अकलीदसी औसत x1 x2 x3 से लेके xn तक के हासिल ज़रब का मुस्बत जज़र है। तो ये आपके पास आ गया मुस्बत nth जज़र है। यहाँ भी हम nth लिखेंगे, जैसे हमने उधर मिसिंग किया यहाँ भी हो गई। तो ये इसका फिर फार्मूले के हिसाब से हमारे पास ये 2 नंबर्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी पेपर में। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे साथ फार्मूला कि ज्योमेट्रिक मीन या अकलीदसी औसत इज इक्वल टू x1 x2 x3, इसी तरह जितनी भी वैल्यूज होंगी xn तक उनको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ उनका nth रूट ले लेंगे कि इंडेक्स n हमने लिख दिया। इसका एक और फार्मूला भी है, एंटी लॉग सिग्मा लॉग x ओवर n। तो ये ज्योमेट्रिक मीन या अकलीदसी औसत का दूसरा फार्मूला है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन या हम आहंग औसत को देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, रेफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड, कि ऐसी वैल्यू हम लेंगे बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ x1 x2 x3 xn, के इनके पहले रेसिप्रोकल्स लेंगे यानी उल्ट लेंगे। ये x1 है तो 1 ओवर x1 आ जाएगा, x2 है तो 1 ओवर x2 आ जाएगा, x3 है तो 1 ओवर x3 आ जाएगा। पहले इनके रेसिप्रोकल लेंगे, फिर रेसिप्रोकल लेके इसके मीन का रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी उल्ट कर लेंगे। अब देखें, उर्दू में हम आहंग औसत से मुराद ऐसी कीमत है जो मुद्दात के मकूस का, यानी मुद्दात क्या है, जो वैल्यूज दी होंगी, मकूसी हिसाबी औसत यानी उल्ट हिसाबी औसत लेने से हासिल होती है। तो हार्मोनिक मीन या हम आहंग औसत हमारे पास किसके इक्वल आ गई, n ओवर सिग्मा 1 ओवर x। तो इसमें देखें ये मुद्दात की तादाद आ गई n हमारे पास, ओवर हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, जितनी भी x की वैल्यू है वो उल्ट कर दिया है। तो ये हमने फार्मूला के हिसाब से, इसका डेफिनेशन के हिसाब से फार्मूला लिख दिया। हाँ जी, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला हमने लिख लिया जी। तो हमने सबसे पहले सिग्मा f निकाल लेना है। तो सिग्मा f निकालेंगे तो ये हमारे पास पहले भी हमने टोटल किया है, 13 7 20 20 40 और 10 50। तो ये 50 हमारे पास आ जाएगा सिग्मा f की वैल्यू। तो मैं लिख देता हूँ जी सिग्मा f का टोटल कितना आ गया जी 50। तो ये मैं इसकी जगह पे नीचे पुट कर देता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट क्या है, कहता है जी सिग्मा f लॉग x, यानी कि आपने पहले लॉग x को की वैल्यूज़ को f से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका टोटल लेना है। तो पहले सबसे हमें x चाहिए, हम इधर से स्टार्ट होते हैं, राइट साइड से ये x चाहिए। सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ जी x। अब x की वैल्यूज़ मुझे कैलकुलेट करनी है, सेम मेथड है, पहले भी हमने किए। दोनों को +2 पे डिवाइड 5, इसी तरह इन दोनों को +2 पे डिवाइड 8, दोनों को +22 2 पे डिवाइड करें तो 11, दोनों को +28 2 पे डिवाइड करें तो 14। x मेरे पास आ गया जी, इतना काम हो गया। अब मैंने इसे x का लॉग लेना है, लॉग x आप आसानी से कैलकुलेटर से लॉग ले सकते हैं। तमाम वैल्यूज़ का, x की वैल्यूज़ का लॉग 5 का आप लेंगे तो 0.69897। तो ये आपके पास आ गया। फिर आपने लेना है लॉग 8 का, तो 0.90309 ये कैलकुलेटर दे देगा।
log 11 लिख के प्रेस करेंगे तो 1.04139 ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर log 14 इसको करेंगे तो 1.14613 यहाँ तक हमने कर लिया जी। ये हमारे पास log x की वैल्यूज़ आ गई। अब हम यहाँ तक आ गए। अब log x को हमने क्या करना है, फार्मूला के मुताबिक f से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारा ये कॉलम बनेगा f log x के f की वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है log x की वैल्यू से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ f log x। तो f की ये वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, और इससे log x की वैल्यू से मल्टीप्लाई होनी है तो ये आ जाएगी 6.9897। आपने कैलकुलेटर से आसानी से करते जाना है। फिर ये log x की वैल्यू और इधर से f की वैल्यू 20 के साथ ये मल्टीप्लाई होनी है। ये आ जाएगा 18.0618। 18.0618 हमने ये निकाल लिया। फिर थर्ड वैल्यू log x की f की वैल्यू से थर्ड से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास आ जाना है 13.53807। 13.53807। उसके बाद ये वैल्यू log x की f की वैल्यू से 7 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास आ जाना है 8.02291। यहाँ तक आ गया जी। अब हमें सारा कुछ हमने कर लिया कि f को log x से मल्टीप्लाई कर लिया फार्मूले के मुताबिक, f को log x की वैल्यू से मल्टीप्लाई। अब इसका टोटल लेंगे जिसको हम सम कहते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर पे प्लस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 46.61248। ये मेरे पास आ गया। अब मैं यही वैल्यू उठा के सिग्मा, ये क्या आया है मेरे पास, सिग्मा f log x इज इक्वल टू, तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ इसकी जगह पे 46.61248। अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो पहले इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। वो मेरे पास कितना आ जाता है, अगर 46.61248 डिवाइडेड बाई 50 करूँ तो 0.9324246। तो ये मेरे पास आ गया। मैंने इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग एज इट इज़ जो चलता आ रहा है। शिफ्ट दबाऊंगा कैलकुलेटर से, लॉग दबाऊंगा और आगे ये लिख दूंगा तो एंटी लॉग आ जाएगा। वो मेरे पास वैल्यू आ रही है जी 8.553। तो ये हमने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लिया, या इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, अकलीद सी औसत हमने निकाल दी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास लास्ट इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो है हार्मोनिक मीन या हम आहंग औसत। अब हमने ये निकालनी है। तो सबसे पहले देखें तो ग्रुप डाटा है, ग्रुप्स बने हुए हैं। हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो हार्मोनिक मीन या इसको हम उर्दू में कहते हैं हम आहंग औसत। तो कैसे इसको करते हैं, फार्मूला लिख लें सबसे पहले, सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एफ ओवर एक्स, इस तरीके से ये इसका आपके पास फार्मूला आ जाता है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सिग्मा एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। आसान है, ये हमारे पास एफ या फ्रीक्वेंसी है, उसका कॉलम है। पहले भी हमने 3 पार्ट्स में किया, सबको प्लस कर लें तो आपके पास आता है 50। इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ यानी एफ का टोटल। तो मैंने ये सिग्मा एफ की जगह ये डाल दिया 50 ओवर। अब चाहिए हमें सिग्मा यानी टोटल चाहिए किसका, एफ डिवाइडेड बाय एक्स, कि एफ को पहले एक्स से डिवाइड करें और फिर जो है वो आपने उसका टोटल लेना है और फिर वो नीचे वैल्यू आएगी और फिर आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले मुझे फिर x चाहिए, मैं x निकाल लेता हूँ। x जैसे बाकी पार्ट्स में हमने निकाला सेम उसी तरह से दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें 5, दोनों को प्लस करें 9 और 7 16, 2 पे डिवाइड 8, दोनों को प्लस करें 22 डिवाइडेड बाई 2 तो आपके पास आ गया 11, दोनों को प्लस करें 28, 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ गया 14। ये हमारे पास x आ गया। अब हमें क्या चाहिए, f ओवर x यानी f डिवाइडेड बाई x, f डिवाइडेड बाई x यानी 10
डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.0, यानी 2 आ गया आपके पास, या 0.7 डाल दें। फिर आपके पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 8, यानी f डिवाइडेड बाई x का मतलब है पहले f की वैल्यू फिर इसकी, 20 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ गया आपके पास 2.5। फिर 13 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ गया जी 1.18। फिर आप करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 14, तो ये आपके पास आ गया 0.5। अब f ओवर x आ गया हमारे पास, फार्मूला पे नज़र रखें, f ओवर x आ गया। अब सिग्मा चाहिए, यानी इसका टोटल चाहिए, तो वो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा f ओवर x इज इक्वल टू, टोटल कर लें 1 2 3 4 वैल्यूज़ का कैलकुलेटर पे, तो वो 6.18 आ रहा है। अब ये सिग्मा f ओवर x आ गया, तो इसकी जगह पे मैं नीचे इसके पुट कर देता हूँ 6.18। अब 50 डिवाइडेड बाई 6.18, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8.09। तो ये हमारा आंसर है। हमने क्या किया, हार्मोनिक मीन या हम आहंग औसत को कैलकुलेट कर दिया है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।